ओके, नेटवर्क इश्यू. ओके, पण ऐकायला देते ना मानसी? ठीक है. इंटरनेट का डेफिनेशन हम लोग देख रहे थे. इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट वर्ड जो बना है वो बना है इंटरनेट, इंटरनेशनल नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. उसका फुल फॉर्म जो बोलते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. तो हम शॉर्ट में इंटरनेट बोलते हैं इसको, और भी शॉर्ट में हम उसको नेट बोलते हैं अभी. तो इसका फुल फॉर्म ये होता है कि इंटरनेशनल नेटवर्किंग ऑफ कंप्यूटर्स. तो ये बनता कैसे है? तो इंटरनेट मतलब दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स जब अलग अलग लोकेशन से एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं या फिर कनेक्ट होते हैं, तो तब इंटरनेट बनता है. और ये इसका नेट जो है पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में फैला हुआ है. ओके, तो उसको वर्ल्ड वाइड बोलते हैं. पूरी पूरी दुनिया में, जैसे हम डब्ल्यू बोलते हैं ना, वर्ल्ड वाइड. तो उस तरह से होता है, वो पूरी दुनिया में फैला हुआ है. तो ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसका क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है इंटरनेट के. ओके, उसके बाद बाकी के हम लोग ब्राउजर्स वगैरह, सर्च इंजिन क्या होती है, उसके बारे में देखेंगे. ठीक है, इसमें भी बहुत सारा है. तो या फिर आपको चाहिए कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें? ये चाहिए कि आपको लिखिए कि हम इंटरनेट में क्या क्या सीखेंगे, सिलेबस वगैरह, ऐसा कुछ चाहिए कि आपको पहले, या फिर डायरेक्ट हम स्टार्ट कर देंगे? जैसे आप बोलो मानसी. चलिए. अनिता. इसमें क्या क्या कवर अप करेंगे इंटरनेट में? ठीक है, फर्स्ट हम डेफिनेशन देंगे. अभी जो हमने बोला था इंटरनेट में क्या क्या कवर करेंगे, इस टॉपिक में हम लोग ये देखेंगे. फर्स्ट होगा इसमें डेफिनेशन. ठीक है. सेकंड उसमें होगा उसके क्या क्या बेनिफिट्स है. ओके, बेनिफिट्स देखेंगे. उसके बाद, या फिर एडवांटेज भी बोल सकते हैं ना हम लोग, तो बेटर रहेगा हम एडवांटेजेस देखेंगे. ठीक है, बेनिफिट की जगह एडवांटेजेस. उसके बाद डिसएडवांटेजेस. ठीक है, उसके बाद ब्राउजर्स क्या होते हैं वो देखेंगे. उसके बाद देखेंगे सर्च इंजन क्या होता है. ठीक है, एंड उसके बाद हम लोग देखेंगे जीमेल का हम अकाउंट कैसे मतलब क्रिएट करते हैं, ईमेल या फिर जीमेल में, या फिर ई ईमेल और जीमेल, इन दोनों में क्या डिफरेंस है. ठीक है, उसके बाद क्रिएट जीमेल अकाउंट. उसके अंडर आता है कंपोज. कंपोज कैसे करते हैं मेल. ठीक है, जीमेल के अंदर ही आएगा ये. इनबॉक्स क्या होता है पूरा डिटेल्स में. उसके बाद सेंड फॉरवर्ड या ड्राइव. ड्राइव क्या होते हैं दिखेंगे. उसके बाद फाइल्स कौन सी होती है जीमेल पे. ये सब हम कवर अप करने वाले हैं इंटरनेट के टॉपिक में. चाहो तो आप लिख लो क्या क्या कवर अप किया है हमने. ठीक है.
लिख रहे हो या फिर स्क्रीनशॉट ले लिया आपने? हो गया मैम। है ना, ओके ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि डेफिनेशन क्या होता है कंप्यूटर का, इंटरनेट का। तो अभी हम देखेंगे कि एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, तो कौन बताएगा मुझे एडवांटेजेस, इंटरनेट के क्या क्या फायदे होते हैं? आप डेली रूटीन लाइफ में इंटरनेट का यूज तो करते होंगे, राइट? क्या हाँ क्या यूज बिल्कुल। करते हैं मॅम इंटरनेट का? आपल्याला ना हाँ हाँ, कुठली पण इन्फॉर्मेशन इझिली मिळू शकते. ओके, इन्फॉर्मेशन साठी आपण इंटरनेट यूज करतो. ओके, मी लिहिते ते फॉर इंफॉर्मेशन. ठीक है, और किसके लिए हम लोग यूज कर सकते हैं इंटरनेट का? इन्फॉर्मेशनच्या व्यतिरिक्त अजून काय और क्या? पिक्चर और वो सर्च कर सकते हैं, और सर्च कोई कर वीडियोस सकते हैं. हम लोग को सर्च करना है हाँ, वो तो सब सर्च कर वो तो सकते हैं। इंफॉर्मेशन, हाँ इंफॉर्मेशन सर्चिंग, सर्चिंग के लिए भी सर्चिंग के लिए यूज करते हैं, इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं. और ईमेल के लिए, मेल भेजने ओके, के लिए। ईमेल के लिए, ईमेल. और कुछ यूज याद आ रहा है? नहीं, इंटरनेटमुळे आपण इंटरनेट से कनेक्ट, हाँ वीडियो से भी कनेक्ट हो सकते हैं ना इंटरनेट से। हाँ, ये मतलब वीडियो कॉलिंग, इसका यूज बहुत है. जैसे हम अभी सेशंस ले रहे हैं, वो भी इंटरनेट की वजह से ही ले पा रहे हैं ना हमारा सेशन. ये अभी इंटरनेट तभी हाँ तो हाँ। हमारे पॉसिबल हुआ सेशन लेना, है ना? या फिर वीडियोस देखना, या फिर कोई हमें किसी भी टॉपिक पे सर्च करना, इंफॉर्मेशन लेना है, इसे लिखना है. स्कूल से कॉलेज से कई बार बोलते हैं कि इस टॉपिक पे इंफॉर्मेशन लाओ, या प्रेजेंटेशन बना के लाओ, या फिर कुछ प्रोजेक्ट बना के लाओ, है ना? तो इन सब के लिए हमें इंटरनेट की जरूरत पड़ती है. तो ये सब हमें इंफॉर्मेशन या फिर सर्च, ये दोनों में आ जाता है. ठीक है, उसके अलावा हमारे डेली रूटीन लाइफ में इंटरनेट का ये भी यूज है कि हम उससे शॉपिंग कर सकते हैं. अमेजॉन शॉपिंग याद आया? शॉपिंग करते हैं ना, अमेजोन से करते हैं शॉपिंग. अभी ज्यादातर पेंडेमिक सिचुएशन में तो हम ज्यादातर अमेजोन से ही मांगते हैं कुछ भी सामान, है ना? तो पे भी तो इंटरनेट लगता है शॉपिंग के लिए. ओके, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग. ठीक है, तो शॉपिंग के अलावा टिकट बुकिंग, ऑनलाइन एक्झाम यस, ऑनलाइन एक्झाम. आता एक्झाम सगळ्या ऑनलाईनच झाल्यात तर तुमच्या. अगोदर ऑफलाईन होत्या, तेव्हा इंटरनेटची गरज नव्हती, पण आता इंटरनेटची गरज आहे एक्झाम साठी पण. ओके, आणि अजून काय? कुठे आपल्याला जायचं, कहीं जाना है हमें ट्रेन से, तो हम टिकट बुकिंग भी ऑनलाइन करते हैं, है ना? irctc.com से, वेबसाइट से. जैसे ट्रेन का या फिर प्लेन का, ट्रेन का टिकट वहां से बुक, प्लेन का भी हम ऑनलाइन कर सकते हैं, उसका वेबसाइट अलग है. और ट्रेवल्स का भी बुकिंग कर सकते हैं हम घर पे बैठे, ऑनलाइन टिकट बुकिंग, है ना? उसके बाद और क्या, हॉस्पिटल्स पे भी इसका यूज होता है ना, यस मैम। हेल्थ सेंटर पे, है ना? या हॉस्पिटल बोल सकते हैं, या फिर पुलिस स्टेशन में भी कोई मतलब मुजरिम का रिकॉर्ड वगैरह रखने के लिए कंप्यूटर या इंटरनेट यूज करते हो, है ना? पुलिस स्टेशन में भी इसका यूज होता है इंटरनेट का. और जॉब के लिए भी होता है, राइट?
आपको जॉब चाहिए तो आप ऑनलाइन सर्च करते हो ना, naukri.com से, और भी वेबसाइट से, एक दो उससे। नया आया है वर्क इंडिया कुछ, तो वो भी उसी तरीके का काम करते हैं, जॉब सर्च कर सकते हैं। और मतलब शॉपिंग में भी हो सकता है, मतलब न्यू सामान की भी आप शॉपिंग कर सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग में, या फिर पुराना सामान जो है OLX.com पे मिलता है, तो वो भी आप सर्च कर सकते हैं, है ना। वेजिटेबल से लेके महंगे महंगे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉशिंग मशीन, पूरा सामान आप उस पे अमेजोन पे ले सकते हैं। एंड और क्या ले सकते हैं हम लोग? ऑनलाइन पेमेंट। यस, और बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग बोल सकते हो। ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, फिर कहीं भी हमें पेमेंट करना है तो हम गूगल पे यूज करते हैं या फिर पेटीएम यूज करते हैं। ये सब पॉसिबल किससे हुआ है? ऑनलाइन बैंकिंग से शुरू हुआ है। ऑनलाइन बैंक में हमारा ट्रांजेक्शन करने के लिए वहां से परमिशन वगैरह देना पड़ता है, तभी हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं ऑनलाइन, है ना। तो ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं। यस, अभी तो एजुकेशन भी ऑनलाइन हो गया है इंटरनेट के थ्रू। अभी आप जो पढ़ रहे हैं, है ना, यस मैम। एजुकेशन। बस और कुछ याद आ रहा है? ऑनलाइन टिकट वगैरह, बुकिंग, शॉपिंग, एजुकेशन, ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सर्चिंग, होगा या और कुछ है? मुझे कुछ याद आएगा, अभी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, जब याद आएगा तब देख लेंगे। उसके बाद डिसएडवांटेजेस देखे। इससे ये तो फायदे हमने देखे, अभी नुकसान भी तो होंगे। जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। वैसे जैसे इंटरनेट के फायदे है, वैसे नुकसान है ना। तो डिसएडवांटेजेस हम लोग देखेंगे क्या क्या होते हैं, ठीक है। तो बताओ डिसएडवांटेजेस क्या क्या होंगे। नुकसान क्या क्या है इंटरनेट के? या सब फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कुछ है नहीं? ऐसा कुछ है? कंपेयर टू एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस बहुत कम है, ये बोल सकते हैं, है ना। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है जैसे, आप बताओ कुछ मैसेज करके। वॉइस इश्यू हो रहा है वैसे तो आप रिकॉर्डिंग बाद में सुन लेना, क्योंकि अभी आपको वॉइस ही नहीं मेरा प्रॉपर आ रहा है, तो कुछ फायदा नहीं अटेंड करके, है ना। यस, अनीता, शरीफ, डिसएडवांटेजेस कौन से हैं, याद आ रहा है? क्या क्या है डिसएडवांटेजेस इंटरनेट के? Ma'am, children are focusing more on online games and all. ओके, फोकसिंग ऑनलाइन, मतलब उसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं? टाइम वेस्ट, है ना, टाइम वेस्टेज। मतलब ज्यादा यूज करने से स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट हो रहा है ना। उसके बाद Yes, पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं पढ़ाई पे, है ना। तो उसको क्या बोल सकते yes, हैं? एजुकेशन, इफेक्ट ऑन एजुकेशन, है ना। yes. ठीक है। बच्चों और का टेक्स्ट बुक भी अभी बुक्स भी अभी बहुत कम यूज करते हैं। हम्म, मतलब ऑफलाइन बहुत कम कर रहे हैं, ऑनलाइन ही उनको पसंद आ रहा है। की वजह से क्या हो रहा है, ये ज्यादा मैम, टाइम वो स्पेंड कर रहे हैं। हाँ, पहले पहले चलिए लोग को बोल। सर ज्यादा पहले सायबर सबको क्राईम आदत थी होतो ना बुक्स रीड इंटरनेटमुळे। करने का। हाँ, एक एक करके बोलो। सायबर क्राईम होतो इंटरनेटमुळे, हॅक होतो। यस, यस, साइबर क्राइम।
साइबर क्राइम आणि क्या करते हैं, कुछ लोग जो हैकर्स होते हैं मतलब वो कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा हैक करके, जैसे इंफॉर्मेशन लेते हैं ना किसी इसमें बैंक में देते हैं या फिर कहीं अपना कुछ होता है तो वहां पे इंफॉर्मेशन देना होता है, तो कुछ हैकर्स होते हैं जो हैक करते हैं कुछ वेबसाइट्स वगैरह, या कुछ को क्या करते हैं कि हाँ आप ये फॉर्म भरो आपको 500 रुपए का रिचार्ज फ्री मिलेगा, ऐसा कुछ ऑफर्स वगैरह आपको आता है ना बहुत बार। तो उसमें कुछ डिटेल्स मांगते हैं, वो डिटेल्स हम लोग वहाँ पे देते हैं तो वो हैकर्स वो हैक कर लेता है, वो उनकी वेबसाइट होती है या फिर उनका ये होता है। ऐसे किसी भी चीज के लालच में पड़ के अपना डिटेल इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहिए, पर्सनल इंफॉर्मेशन। तो ये आपका डेटा लेने के लिए वो ऐसे लालच देते हैं लोग, जिनको पता नहीं होता है वो उनमें फंस जाते हैं, और इसका यूज करके फिर वो आपका पूरा डिटेल्स वगैरह लेके कुछ भी आपके साथ मतलब ऑनलाइन फ्रॉड या फिर आपका कुछ भी नुकसान कर सकते हैं। आपको लगता है मैं तो घर में हूँ, मैं तो कहीं बाहर ही नहीं हूँ, तो मेरा कौन क्या नुकसान करेगा, बट घर पे बैठे बैठे भी आपका नुकसान ऑनलाइन हो सकता है। तो गलती से भी किसी अननोन पर्सन को आपको इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहिए, आपको जिसके तरफ नहीं है, जिसके बारे में जानते नहीं हो, ठीक है। या फिर ऐसे कुछ देते हैं कि आप ये क्वेश्चन के आंसर दो या फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको ये गिफ्ट मिलेगा, या फिर आपको आपके मोबाइल में ये रिचार्ज भर के देंगे हम लोग, आपको कूपन मिलेगा वगैरह वगैरह, बहुत से आपको। के बाद हेल्थ इश्यू हो रही है कि नहीं स्टूडेंट पे, हम लोग क्या यस करते मैम, हैं। आईज पे। यस, हेल्थ हेल्थ इश्यू में बहुत सारे आएंगे यहाँ पे। जैसे हम जरूरत से ज्यादा अब इंटरनेट या फिर मोबाइल या फिर लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जैसे जब जरूरत है पहले उतना ही कम यूज था, बट अभी जब से पेंडेमिक सिचुएशन है दूसरा कुछ काम करने के लिए है भी नहीं हमारे पास टाइम पास के लिए या फिर अपनी जरूरत के लिए, तो ऑटोमेटिकली हम लोग ज्यादा यूज कर रहे हैं इसका। तो उसका स्क्रीन हमारे आंखों पे पड़ के हमारे आंखों पे इसका बैड इफेक्ट होता है ना। आई इफेक्ट, इससे क्या क्या हेल्थ इश्यूज होते हैं वो हम देखते हैं। आई इश्यूज, आई इश्यूज के बाद हमारा बैक पेन होता है ना। उसके बाद हमारा बॉडी पेन भी होता है, क्योंकि एक ही जगह पे हम एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं तो बाद में हमारा फिजिकल हमारा एक्टिविटी नहीं होता है, तो उसकी वजह से हमारा हेल्थ पे असर हो रहा है, तो बैक पेन होता है कभी कभी, तो बॉडी मैम पेन भी हेड होता है। हाँ, हेड पेन भी होता है। उसके बाद और हेल्थ इश्यूज क्या क्या होते हैं, कान का भी प्रॉब्लम हो रहा है, हम कॉर्ड हमेशा डाल के रखते हैं कान में, है ना। कान में हमेशा कॉर्ड डालते हैं, मोबाइल से ईयरफोन डालते हैं, तो कान में भी प्रॉब्लम्स हो रही है कई लोगों को। तो इस तरह से ये इश्यूज हमें फेस करनी पड़ रही है मोस्ट ऑफ इस पेंडेमिक सिचुएशन। इसके पहले नहीं था इतना, बट अभी थोड़ा ज्यादा हो। और बच्चे पढ़ाई के नाम पे दिन भर मोबाइल हाथ में लेके बैठते हैं, तो पता नहीं पेरेंट्स को पढ़ाई करे या फिर गेम खेले। गेम में ज्यादा मतलब कई जगह पे जान का भी रिस्क है ना, गेम खेलते हुए पता नहीं होता है उनको सामने से क्या आ रहा है या कहाँ जा रहे हैं, तो कई सारे बच्चों की मौत भी हो गई खेलते खेलते करने पे। आपने सुना होगा, न्यूज में देखा होगा, है ना। पबजी गेम बहुत फेमस हो गया, पबजी बीच में बहुत फेमस हो गया था, उस गेम में बहुत लोगों की जान ली, तो उसके बाद उस पर बैंड आ गया था। ठीक है। और मैम प्रेजेंट सॉन्ग का ऑनलाइन, हाँ हाँ, internet is a medium for spreading fake news and rumors. वर्स न्यूज, यस, Internet is a medium of fake news or rumors. फेक न्यूज, ओके, फेक न्यूज या वर्स न्यूज And rumors. मतलब हाँ, तो ऑनलाइन ऑनलाइन रूमर्स बोल सकते हैं ना। हाँ rumors. ओके, एंड ऑनलाइन फ्रॉड भी होते हैं,
तरह से होते हैं। मिसलीडिंग एड्स भी दिखाते हैं उसमें। हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड मतलब जैसे हम इंटरनेट पे, फिर इंस्टा पे या फिर ट्विटर पे ऐसे कुछ अपनी पिक्चर्स डालते हैं, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, उसमें एडिटिंग करते हैं, जो मतलब ऐसे ऐसे माइंड वाले लोग होते हैं जो, तो वो क्या करते हैं, कुछ एडिटिंग होते हैं वैसे, साइकोलॉजिस्ट वैसे माइंड सेटिंग वाले जो कुछ लोग होते हैं बुरे, तो वो क्या करते हैं, उसमें कुछ एडिटिंग करके उस फोटो को कुछ अलग अलग तरीके से पेश करते हैं मीडिया में या फिर अपने पोस्ट पे, है ना। तो उस तरह से और फिर उनको ब्लैकमेल करते हैं, है ना। कुछ से फ्रेंडशिप होता है, उसके आगे चल के फिर उसका कुछ गलत फायदा भी उठा लेते हैं, उनकी कुछ फोटोज वो फिर ब्लैकमेलिंग करते हैं कि मैं ये फोटोज डाल दूंगा, ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल भी कई जगह पे होता है बहुत बार, है। तो ये ऑनलाइन फ्रॉड में, या फिर कुछ ऐसे चैट भेज देते हैं गलत सलत, तो इस तरह से भी बहुत सारे केसेस हो चुके हैं, तो वो ऑनलाइन फ्रॉड में आता है। फ्रॉड का स्पेलिंग क्या आएगा? एक मिनट आएगा, FROD। FROD, रॉन्ग बता। बराबर है। हाँ सही, देखो यहाँ पे रॉन्ग बता रहा है स्पेलिंग, कोड बता रहा है। ठीक है, और कुछ याद आ रहा है आपको या फिर नहीं? डिसएडवांटेजेस आपका, कभी कभी आप क्या होता है, पैसे का भी आपका लॉस होता है, मतलब कुछ स्कीम्स वगैरह आ जाती है, शेयर्स या कुछ, ये स्कीम है इसमें पैसे भरो फिर आपको इतने मिलेंगे, फिर हम लोग भरते थे नहीं अभी और भरो और इतने मिलेंगे। जैसे ऑनलाइन फ्रॉड, ये उसमें भी आता है ऑनलाइन फ्रॉड के पैसे का ये चीटिंग। ठीक है, तो डिसएडवांटेजेस इतने ही हैं ज्यादा, हेल्थ इश्यू एंड फ्रॉड, ये दोनों से जो होता है, ठीक है, और बच्चों का भी फ्रॉड नुकसान में हो रहा है। आपने बरोबर लिखा था पहले, अभी रॉन्ग है। अभी रॉन्ग है क्या? हेलो मैम। हाँ, हाँ पहले हाँ हाँ, बराबर था आपने जो एफ आर लिखे थे। एफ एफ आर आर ओ यूडी यू डी वाला। ना? हाँ, वही हाँ। मुझे लगा था यही है, अब फिर भी ये दिक्कत रॉन्ग बता रहा है। ठीक है चलो, ठीक है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गए। अभी हमें क्या देखना है, ब्राउजर। ठीक है, ब्राउजर्स हम लोग देखते हैं क्या होते हैं। ब्राउजर्स मतलब क्या वो होते हैं, ओ आपने है नाम ना मैम। सुना है किसी ब्राउजर का? मैम हाँ वहाँ पे ना, हेलो मैम, हाँ वहाँ पे ओ है ना, हाँ इसके आई के बाद है ना हाँ, ओ लिखा है ना, इसके लिए रॉन्ग दिखा रहा है, ए है वहाँ पे। ओके, ये है क्या? हाँ मैम। FRAD। अच्छा, ब्राउजर्स के बारे में सुना है, नाम पता है ब्राउजर का किसी? क्रोम। यस, क्रोम ब्राउजर है। तो ब्राउजर्स क्या काम करते हैं पता है, उसका क्या काम होता है ब्राउजर्स का, काम क्या करते हैं वो ब्राउजर? तो कौन से ये तो हम देखेंगे, बट उसका काम क्या होता है। एक गूगल क्रोम होता है, वैसे ये गूगल का है इसके लिए उसको गूगल क्रोम बोलते हैं, बट असली ब्राउजर का नाम क्रोम ही है। ओके, ये गूगल का इसे गूगल क्रोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्रोम ब्राउजर हुआ, और कौन सा ब्राउजर का नाम याद है? अच्छा, ब्राउजर का पहले डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है और क्या काम करते हैं। ब्राउजर से एक ऐसा इसका काम करते हैं ट्रैवलिंग के जैसा,
हमें एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाने का काम करते हैं ब्राउजर्स। तो ब्राउजर्स ये काम करते हैं, जैसे हम अभी ऑफलाइन है तो हमें ऑन कुछ सर्च करने के लिए जाना है ऑनलाइन, तो हम कैसे जाएंगे? जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल देती हूँ आपको। जैसे अभी समझो कि मेरे पीसी में ये क्रोम नहीं है, तो मुझे इंटरनेट पे जाके कैसे सर्च करना पड़ेगा? मुझे नेट पे जाके कुछ सर्च करना है, और मान लो कि मेरे पास क्रोम नहीं है, तो मैं कैसे जाऊं? कुछ सर्च करने के लिए कैसे जाऊं? गूगल क्रोम और कौन में। सा वे? गूगल क्रोम। मान लो कि गूगल क्रोम नहीं है, ये क्रोम नहीं है मेरे पीसी में, तो कैसे सर्च कर सकते हो? YouTube, यूट्यूब पे जाने के लिए कैसे जाऊँ? यूट्यूब पे डायरेक्ट जा सकती हूँ? मैम गूगल से। गूगल से ही जाना पड़ेगा ना, दूसरा कोई वे? जैसे मुझे समझो कि मुंबई से दिल्ली जाना है, तो कैसे जा सकती हूँ मैं? यस, यस शरीर बोल। मुंबई से दिल्ली जाना है हमें, तो कैसे जा सकते हैं हम लोग? मुंबईवरूनच दिल्लीला जाणार ना. हा, मुंबईहून दिल्लीला जायचंय, तर कसं जाऊ शकतो आपण? कसं जाणार? ट्रेन, वे एरोप्लेन वे कशाने पण. यस, हाँ, एरोप्लेन नहीं जा सकता। अजून कशा और कैसे जा सकते हैं प्लेन के अलावा? ट्रेन 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 से जा सकते हैं, और ट्रॅव्हल्स. ट्रैवल से जा सकते हैं, फोर व्हीलर कार से भी जा सकते हैं ना। तो ये वे हुए हाँ. ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट वेज हुए। तो उसी तरह से हमें ऑफलाइन से ऑनलाइन जाने के लिए अलग अलग वेज मिले। तो वो वेज मतलब ब्राउजर। ओके, तो ब्राउजर क्या काम करते हैं? हम ऑफलाइन से लेके ऑनलाइन तक लेके जाके छोड़ते हैं, उतना ही काम होता है। और वो ब्राउजर्स कौन से होते हैं, पहले मैं आपको उनका पिक्चर के साथ उनके नाम दिखा देती हूँ। ठीक है, जैसे ये दिख रहे हैं आपको ब्राउजर और उसके नाम है। ये क्रोम ब्राउजर है। ओके, ये फायरफॉक्स का ब्राउजर है। ये इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर है। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलते हैं इसको। और ये होता है, ये आपको ज्यादा फेमस नहीं है हमारे पास, है ना, तो ये आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेंगे। तो ये तीन चार, ये जो चार पांच है ये ज्यादा फेमस है, ओपेरा एंड सफारी, एप्पल एप्पल सफारी। ओके, तो ये पांच लोगों के, पांच के आप नाम लिख सकते हो। तो इसके इमेजेस ऐसे होते हैं। तो ये देख लो, गूगल क्रोम का मोस्ट ऑफ तो 90% लोग तो गूगल क्रोम ही यूज करते हैं, है ना। कोई कोई जो है वो फायरफॉक्स करते हैं या फिर इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओपेरा एंड सफारी भी बहुत रेयरली यूज होता है। मोस्ट ऑफ तो गूगल क्रोम ही यूज होता है। तो इनके नाम लिख लो आप ब्राउजर्स करके, इनके नाम लिख लो जो भी। तो ब्राउजर्स का काम समझ में आया आपको? ओनली ब्राउजर्स हमें एक जगह से दूसरे जगह तक लेके छोड़ते हैं। ठीक है, बाकी ब्राउजर्स का काम कुछ भी नहीं होता है। सर्च, उसके बाद का जो सर्च करने का काम होता है वो सर्च इंजन का होता है। ठीक है, लिख लिया आपने नाम। और इसका पिक्चर्स भी ये होता है, याद रखो। क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, सफारी, कंकूरर ज्यादा यूज नहीं होता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ब्राउजर्स के नाम वगैरह। ओके, तो आप ये लिख लो और वेरी इंपॉर्टेंट में डाल दो। ठीक है, ब्राउजर्स कौन से होते हैं। हो गया शरीर, अनिता? Yes, ma'am.
ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि सर्च इंजिन क्या होते हैं, या फिर कल देखें सर्च इंजिन के बारे में. Yes, ma'am. ओके, ब्राउजर तक हमारा हो गया, बाकी के टॉपिक हम लोग कल कवर अप करते हैं. ठीक है. हाँ, तो